हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बोला है जब हमने मास रिलेटेड टर्म्स देखी थी, मैंने आपको बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें आता है सॉल्वेंट, हर किसी जगह पे हमें आया था सॉल्यूशन, और ये एक वाहिद टर्म है जहाँ पे हमें क्या आया था, सॉल्वेंट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपको कभी मोल फ्रैक्शन देगा और बोलेगा कि मुझे मोलैलिटी बताओ या मोलैरिटी बताओ। कभी आपको डेंसिटी दे के रखेगा या परसेंट W/W दे के रखेगा और फिर यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चंस हम एक एक करके करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले है यहाँ पे मोलैलिटी। मोलैलिटी अगर इसकी डेफिनेशन पहले देखी जाए वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डिफाइंड एज एम। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। देखो बेसिकली ये होती क्या है, हम इसको काफी अच्छे से समझेंगे। पहले मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ इन केजी। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये आ गया है हमारे 1 kg सॉल्वेंट में कितने हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको मोलैलिटी कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 1 kg सॉल्वेंट में हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसको क्या कहते हैं, मोलैलिटी। तो इसको यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, n ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में बिठाना कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें क्या आता है, सॉल्वेंट। आपको गलती नहीं करनी है इसमें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर अब इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देखिए। x1 ग्राम ऑफ solute of molar mass m1 is taken in x2 gram of water is taken in x2 gram of water. Find molality. Find molality. ऐसे क्वेश्चन है। लेट्स सपोज अगर ऐसे क्वेश्चन था स्टेटमेंट, ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया है। x1 ग्राम ऑफ सोल्यूट है हमें प्रेजेंट, ठीक है, उसका मोलर मास भी है सोल्यूट का पता, और वो हमने इज टेकन इन x2 ग्राम ऑफ वाटर। x2 ग्राम ऑफ कहीं कुछ और भी हो सकता है सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट वाटर लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, मोलैलिटी किसके बराबर आएगी। देखो x1 ग्राम उसने वहीं से देख के रखे है, x1 ग्राम, और मोलर मास इसका क्या है सॉल्वेंट का m1। तो मुझे मोलैलिटी किसके बराबर आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो किसके बराबर आएगा, x1 डिवाइड बाय मोलर मास m1 x1 डिवाइड बाय m1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, x2 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड बाय x2 ग्राम, ये ग्राम में है,
ये क्या है x2 है ग्राम में, तो इसको मैं कन्वर्ट अगर kg में करूँ तो मुझे डिवाइड क्या करना पड़ेगा 1000 से, मुझे डिवाइड क्या करना पड़ेगा फिर 1000 से। तो इसी को अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, वो हम ऐसे लिख सकते हैं ना फिर x1 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आएगा x2 इंटू m2 x2 इंटू m1। तो ये मोलैरिटी मुझे आ गई है। x1 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, m1 क्या है, यह मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, x2 क्या है, यह है वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, यह है ग्राम्स में, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1000 लिखा है। अगर ये केजी में होता तो यहाँ पे 1000 नहीं आता, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे आ गई है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा इसका। ठीक है, तो ये हमें निकल के आ गया। लेट अस सपोज उसने अगर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कुछ और दे दिया है, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ना होता, उसने अगर बोला x1 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास m1 इज टेकन टू फॉर्म x2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इज टेकन ऐसे यहाँ पे होता, इज टेकन, आप इसको पहले लिखो इस वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ऐसे होता, ऐसे इज टेकन टू फॉर्म, ऐसे यहाँ पे टू फॉर्म x2 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं x2 ग्राम इज टेकन टू फॉर्म x2 ग्राम इज टेकन टू फॉर्म, ऐसे इज टेकन टू फॉर्म x2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ, ऐसे अगर उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिया होता x1 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास m1 इज टेकन टू फॉर्म x2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन फाइंड मोलैरिटी, ऐसे भी दे सकता है ना, तो वो डायरेक्ट आपको नहीं देगा ना। लेट सपोज अगर उसने नहीं दे दिया है कि x2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे दे दिया ना x2 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब है x2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आपको सीधे फॉर्मूला लगानी। उसने अगर ऐसा नहीं दे दिया, उसने बोला कि टू फॉर्म x2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, हमें उससे क्या बना x2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो फिर वहां पे आपको मोलैरिटी निकालना थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप गलती कर सकते हो। तो वहां पे हमें क्या करना है, मोलैरिटी हमें पता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसे हमने लिखा था x1 बाय m1, ऐसे ही x1 डिवाइड बाय m1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, यह है सॉल्यूशन का, यह है सॉल्वेंट का। ठीक है, यह है सॉल्यूशन का, यह है सॉल्वेंट का। यह सॉल्वेंट का मास है x1, सॉल्यूशन का मास है x2, अभी ये सॉल्यूशन का मास है, ये जो x2 है अभी ये सॉल्यूशन का मास है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर, वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ SOLN, वो है x2, है ना x2 यहाँ पे, तो x2 वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है x1, मास ऑफ सोल्यूट x1 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 किसके बराबर आएगा, x ऑफ सॉल्वेंट, x ऑफ सॉल्वेंट, x ऑफ सॉल्वेंट x2 माइनस x1 आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है अब, x2 माइनस x1, इसका बहुत ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन का उसने दे दिया है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 1000, ऐसे ही ये ग्राम में है, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो फॉर्मूला क्या आएगी, यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगी बताओ ज़रा, फॉर्मूला आएगी x1 इंटू 1000, ऐसे ही डिवाइड बाय क्या आएगा, x2 माइनस x1 इंटू m1, ऐसे ही इंटू m1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है वो क्या बोल रहा है और हमें क्या निकालना है, वो क्या बोल रहा है और हमें क्या निकालना है। यहाँ पे उसने बोला था पहले स्टेटमेंट में ऐसे, दूसरे स्टेटमेंट में बोला था कि हमें x2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन रहा है,
तब आपको ध्यान देना है x2 माइनस x1 इंटू m1, ठीक है। तो ये हमें ऐसे फॉर्मूला निकल के आ गई, लेकिन हम फॉर्मूला को याद रखने वाले नहीं हैं। हम फार्मूला को कभी याद नहीं रखेंगे, हम देसी तरीके से क्वेश्चन स्कोर करेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर देखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, आपको मैं वही दिखाने वाला हूं। तो अब पहले क्वेश्चन करते हैं, उसी से आप बहुत अच्छे से इसको समझ लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। पहले मोलैरिटी पूछ रहा है, फिर मोलैलिटी पूछ रहा है एंड फिर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। 3 क्वेश्चंस एक साथ, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक्स थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में कराए थे, वो भी हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन ऑफ टोटल वॉल्यूम 95 ml, ठीक है। ये वहां से इंफॉर्मेशन देके रखी है उसने। बाय एडिंग 50 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, उसकी डेंसिटी देके रखी है, और टू 50 ml ऑफ वाटर, उसकी डेंसिटी देके रखी है। वाटर की भी डेंसिटी देके रखी है और वॉल्यूम भी देके रखा है। इथाइल अल्कोहल की डेंसिटी भी देके रखी है और वॉल्यूम भी देके रखा है। इसका मतलब मास ऑफ वाटर भी उसने देके रखा है और मास ऑफ इथाइल अल्कोहल भी उसने देके रखा है, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी उसने देके रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इथाइल अल्कोहल के, फिर वाटर के निकालेंगे। उसके बाद हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालेंगे, ठीक है। एन ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, यह होता है इथाइल अल्कोहल। इसका मोलर मास कितना होता है, 24 6 हो गए 46, कितना हुआ 46, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो गए, मास बाय मोलर मास है 46, लेकिन हमें मास पता नहीं है। मास कैसे हम निकालेंगे, डेंसिटी भी देके रखी है और वॉल्यूम भी देके रखे है, ठीक है। डेंसिटी भी देके रखी है और वॉल्यूम भी देके रखे है। मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल किसके बराबर आएंगे, डेंसिटी कितनी है इसकी 0.789 इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो यहाँ पे 50 करेंगे, तो 50 डिवाइड बाय 46, तो डिवाइड बाय 46, तो नंबर ऑफ ये कितना आएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा n हमें बराबर किसके बराबर, तो मैंने कैलकुलेट ये करके रखा है एक पेज पे, मैंने n ऑफ 0.857, तो इथाइल अल्कोहल के मोल्स ये आ गए हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के मोल्स हमें ये आ गए 0.857। उसके बाद अब हम वाटर के निकालेंगे, ठीक है। अब हम वाटर के निकालेंगे ऐसे इसी तरीके से अब हम वाटर के निकालते हैं, तो वाटर के भी निकालेंगे। वाटर के निकालेंगे अब यहां से, oops, अब वाटर के निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वाटर के निकालेंगे, H2O, इसका मोलर मास कितना होता है 16 होता है ना, 18 होता है, 16 + 2 हो गए 18, कितना होता है 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, N किसके बराबर होगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास 18, तो मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 और वॉल्यूम कितना है 50, तो मास कितना आएगा 1 × 50 डिवाइड बाई 18, 1 × 50 डिवाइड बाई 18, तो ये कैलकुलेट करके हमें क्या आएगा, N ऑफ H2O 2.77, ये आएगा 2.777 मोल्स ऑफ वाटर, और ये मोल्स ऑफ ये आ गए। पहले अब बहुत बढ़िया काम हमने किया है, पहले हमने मोल्स के निकाल दिए हैं, ठीक है।
अब हमें उसके बाद क्या निकालना है, बोलो। उसके बाद है मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, बताओ ज़रा। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी ऐसे होती है ना, एम, कैपिटल एम से मैं ऐसे लिखूंगा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वी ऑफ सोल्यूशन। अगर ml में लिखेंगे, उसने ml में वही से दे के रखा है, वी ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर यहाँ पे मैं ml लिखूंगा तो डिवाइड में क्या करना है 1000 से, ताकि ये लीटर में आ जाए। तो अगर यहाँ पे ml 1000 करूँ तो वो यहाँ पे आएगा, वो 1000 मेरा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला, अगर कोई ग्राम में होगा, लेट्स, अगर यहाँ पे कुछ होता ग्राम में, एम ऑफ ग्राम, अगर उसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना होता तो डिवाइड कर लेता मैं उसको किससे, 1000 से। इसी तरीके से मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि ये क्या बना, लीटर में, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला हमें निकल के आ गई है। तो इसी को अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़ को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया, 0.857, 0.857 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml 95, तो 95। तो मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, m, मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, करो इसको ज़रा कैलकुलेट, मैं आपको टाइम देता हूँ, इसको ज़रा कैलकुलेट करो। तो मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, 9 पॉइंट किसके बराबर आएगी, 9.027, 9.027 ये मोलैरिटी आ गई है। मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। 9.027, ठीक है। अब उसके बाद है मोलैलिटी, उसके बाद क्या है, मोलैलिटी m, उसके बाद है मोलैलिटी। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो n ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर kg मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऑफ सोल्यूट हमें निकल के आ गया है 0.857, तो 0.857 यहाँ पे 0.857 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मेरा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, मेरा सॉल्वेंट है वाटर। इसका मास कितना है बताओ, इसका मास कितना है, कितना आया था हमारा इसका मास 15 है ना, 1 × 15 तो मास आ गया था ये, तो 15 ग्राम आया था। तो 50 ये 50 ग्राम है। इसको अगर केजी में करना हो, क्योंकि ये केजी में है, डिवाइड मुझे क्या करना है 1000 से। जब मैं इसको डिवाइड 1000 से करूँगा तो वो 1000 तो ऊपर आ जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे 1000, ठीक है ना। तो इसको जब आप करोगे 0,000 5 20,000 तो 20 इंटू दिस, तो वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 पॉइंट समथिंग। तो m किसके बराबर आया, 17 पॉइंट, मुझे करो ज़रा 17 पॉइंट क्या आएगा 152, 17.152 मैंने ये लिख के रखा 152। तो मोलैलिटी मुझे ये निकल के आ गई है 17.152। हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाले वाटर के, फिर मोलैरिटी निकाली, उसके बाद हमने मोलैलिटी निकाली। फॉर्मूला नहीं, हमने क्या किया, वो W1/W2 हमने नहीं किया जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था। हमने सीधे याद रखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फिर उसके मोल्स निकाले प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर उसका ये निकाला है।
फिर अब वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा बताओ ज़रा। मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखूँगा ऐसे, इसमें भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो इस वाले का C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने हैं वो है 0.857 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो वो है 0.857 प्लस 2.77, ठीक है 2.77। तो ये जब आप करोगे वो किसके बराबर आएगा मोल फ्रैक्शन आपको इसका बताओ, वो आएगा 2.3, 0.23 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसके बराबर। तो अगर अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है 1 माइनस दिस कर दो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब हम बहुत अच्छे और एक क्वेश्चन पे जाते हैं इसी पे। वो क्या है देखो, वो है ये। अभी उसने अब मोल फ्रैक्शन दे के रखा है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.02। मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका दे दिया CH3COH, ठीक है। एंड इट इज डेंसिटी इज, डेंसिटी भी यहाँ पे है, सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पे उसने दे के रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी ये दे के रखी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन करो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला है पहले मोल्स निकालो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो कंफ्यूजिंग है सर भैया, ये तो कंफ्यूजिंग है भैया। इसको देखो, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ उसने दे के रखा ही नहीं है, तो भैया अब इसको कैसे करें। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम मानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x मोल्स ऑफ CH3COH। x क्या है, x है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक सेकंड इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, x है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, x है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH, x मोल्स इसके मानो, हमने मान लिया, और y मोल्स ऑफ वाटर मान लो। क्यों, ये वाटर कहाँ से आ गया, y इज नंबर, मैं आपको भी बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O या वाटर मान लो। ये वाटर कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो कहीं वाटर के जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे उसने बोला है एक्वस सॉल्यूशन, उसका मतलब है सॉल्वेंट मेरा वाटर है, सॉल्वेंट क्या है मेरा वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x मान लिया है मोल्स ऑफ CH3COH और y मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब हमें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH निकालना है, क्योंकि उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH यहाँ पे उसने दे के रखा है, तो हम वही निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 x ऑफ CH3COOH, वो किसके बराबर आएगा बताओ ज़रा। वो आएगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कितने हैं, x डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, x प्लस वाई, ठीक है। तो x ये कितना है, ये उसने वही से दे के रखा है, ये जो है उसने वही से दे के रखा है 0.02, ये कितना है, ये है मेरा 0.02, ठीक है ना, ये मेरा 0.02 है, तो वो वही मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x किसके बराबर आएगा, x आएगा बराबर 0.02x प्लस 0.02y, इसको इससे मल्टीपल कर दिया तो ये किसके बराबर आएगा, ये इसको यहाँ पे ले आओ, x माइनस 0.02x इक्वल टू 0.02y, ठीक है। तो x
1 में से 1x में से 0.02x को माइनस कर दो, वो आएगा 0.98x इक्वल टू 0.02y। ठीक है, वो मुझे ये निकल के आ गया है। तो x बाई वाई किसके बराबर आएगा? x बाई वाई अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा? इसको मैं कॉलम देता हूँ यहाँ से पहले। ठीक है, तो x बाई वाई किसके बराबर आएगा? यहाँ से x बाई वाई वो आएगा 0.02 डिवाइड बाई 0.98। ठीक है, 100 से यहाँ से भी 100 से यहाँ से भी मल्टीपल कर दो, वो आएगा 2/98, तो 1/49 आ गया x बाई वाई। ठीक है, तो इसको हम अभी इस्तेमाल करेंगे x बाई वाई को। ठीक है, x बाई वाई को अभी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम उसने बोला है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, पहले हम मोलैलिटी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम मोलैलिटी निकालेंगे, m स्मॉल m मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी मोलैलिटी। ठीक है, वो किसके बराबर होती है बताओ? वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? x, तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा। प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? यहाँ पे y है सिर्फ मोल्स, उसने मोल्स दे के रखे हैं, तो हमें पता है मोल्स किसके बराबर होते हैं? n मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो m किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स n इंटू m। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है y है, y सॉल्वेंट के y है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरा मोलर मास जो सॉल्वेंट का है वो कितना होगा? 18। H2O का मोलर मास है 18, तो यहाँ पे मैं 18 लिखूँगा, तो ये 18 आएगा, 18y। ठीक है, तो m किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा 18 या y इंटू 18, ये निकल के आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया है। और ये क्या आया? ये आया मास किसमें? किसमें? ग्राम्स में। क्यों? क्यों? यहाँ पे क्या है? y 18, y इंटू 18। ठीक है, ये मेरा ग्राम्स में आ गया 18। तो इसको अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से। यहाँ पे मुझे 1000 से डिवाइड करना, तो सीधे मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो x डिवाइड बाई वाई किसके बराबर है? x डिवाइड बाई वाई किसके बराबर है? x डिवाइड बाई वाई 1/49, तो वही लिखेंगे। m किसके बराबर आएगा? 1000 डिवाइड बाई 49 इंटू 18, 49 इंटू 18, 18 1 9, तो ये आएगा 500 आपको ऐसे करना है। 500 डिवाइड बाई 49 इंटू 9, 9 9 81। मोलैलिटी इसकी है 1.13। ठीक है, 1.13 इसकी मोलैलिटी हमें निकल के आ गई है। हमने क्या किया? हमने मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट उसी तरीके से किया है। तो केजी यहाँ पे ये ग्राम्स में था, उसको 1000 ऐसे किया, 1000 से मल्टीपल यहाँ पे, तो बाकी देसी तरीके से हमने इसको किया है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत ईजी है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो है डेफिनेशंस को काफ़ी अच्छे से समझना है। वो क्या बोल रहा है? फॉर्मूला अगर आप याद मत रखो कहीं पे भी, यहाँ पे बस आपको क्या रखना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे निकल के आ गया है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम मोलैरिटी निकालेंगे, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। फिर
तो इसको इरेज करते हैं, मोलैरिटी है ना। तो मोलैरिटी अगर आप ज़रा आप ट्राई करो तब तक इसको लिखो आप, तो मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी तो हमने किया है। ठीक है, अब मोलैरिटी यहाँ पे मैं लिखूंगा मोलैरिटी m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present per kg of solvent, weight of number of moles of solute present per liter of solution, तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट x है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वही अभी एक काम बचा है, बस उस काम को अब निपटाएंगे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे के रखी है क्या, देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन उसने दे के रखी है। अब क्या निकालना है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, m/v, तो v किसके बराबर आएगा, m/d। पहले मास निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या निकाला है, मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा, वो आएगा m, ये किसका आया था, m वाटर, MH2O, ये आएगा ये वाला m, m ऑफ किसका है ये, CH3COH, CH3COOH। बताओ मोलर मास ऑफ CH3COOH किसके बराबर होता है, तो ये हमें आ गया है 60x। ठीक है, तो टोटल मास किसके बराबर आएगा, 60x प्लस 18y, तो ये हमें आ जाएगा किसके बराबर आएगा, 18y प्लस 60x डिवाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 0.994, 0.994, ये आ गया है हमें वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये आया वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन लीटर किसके बराबर आएगा, 18y प्लस 60x डिवाइड बाय 0.994 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 1000 करना है फिर ऐसे। ठीक है, तो v किसके बराबर आएगा, यही v मुझे आया 18y प्लस 60x डिवाइड बाय 994 ऐसे, ये मेरा वॉल्यूम आ गया है। तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 18y प्लस 60x, यहाँ पे डिवाइड में ये आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 994। ठीक है, तो ये मुझे आ गया है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे y को कॉमन कर दूँ, क्या करूँ, y को कॉमन कर दूँ। ठीक है, तो ये मुझे m है, मोलैरिटी m। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको लिखो। ठीक है, तो देखो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो वो देगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया मुझे बराबर
x इंटू 994 डिवाइड बाई है मेरी m डिवाइड बाई 18 y प्लस 60x। x बाई वाई मुझे पता है, x डिवाइड बाई वाई मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको y से मल्टीपल कर दूंगा, y से डिवाइड भी कर दूंगा या y कॉमन निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे y लिखूँगा, यहाँ पे भी y लिखूँगा और यहाँ पे भी y लिखूँगा, ठीक है। y से y कटेगा, y से y कटेगा, ये बना मेरा x बाई वाई और ये बना मेरा एक x बाई वाई। x बाई वाई मुझे पता है 1/49 के बराबर है, तो वही मैं लिखूँगा अब फिर, ठीक है। वो मैं लिखूँगा 1/49 इंटू 994 डिवाइड बाई 18 प्लस 60 इंटू 1/49 है ना, 1/49 एक्स वाई के बदले 1/49। तो मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगी, अब इसको कैलकुलेट कर दो, ज़रा इसको कैलकुलेट कर दो। 994 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 18 इंटू 49, 18 इंटू 49 प्लस 60 डिवाइड बाई 49, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है। तो ये है 49 और 49 मेरा कटेगा, मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा यहाँ पे 994 डिवाइड बाई 18 इंटू 49 प्लस 60, वो मेरी मोलैरिटी आ जाएगी। इसको यहाँ से आप खुद कैलकुलेट करना है, यहाँ तक मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है, कहाँ से हमने क्या लाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये खुद करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे दिया है या सॉल्वेंट का दे दिया है, तो तब आप क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको मेथड बोला है कैसे करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछते हैं इनसे, तो पढ़ के होना चाहिए, तो पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पे एक बीकर है, ये, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है इसमें, ठीक है, ऐसे एक सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है m1 एंड वॉल्यूम है v1, ठीक है। इसकी मोलैरिटी है v1, मोलैरिटी है m1 एंड वॉल्यूम है v1। हमने इसमें डाइल्यूशन की है, क्या है, डाइल्यूशन की है। डाइल्यूशन का मतलब है हमने इसमें वाटर ऐड किया है, ठीक है। हमने जब इसमें वाटर ऐड किया है, वाटर ऐसे ऐड किया है, ऐसे ऐसे ऐड किया है, ठीक है, ऐसे हमने इसमें ऐड किया। तो ये जो अगर हमने किसी में वाटर ऐड किया है, उसमें क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बताओ ज़रा। हाँ बिल्कुल होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, बताओ ज़रा। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोलैरिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। देखो आपको तो पता है मोलैरिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, यह है इसकी डेफिनेशन। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं तो मोलैरिटी क्या होगी, बताओ ज़रा। फिर बोलोगे भैया आपने तो बोला ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मोलैरिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसमें, डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मोलैरिटी कांस्टेंट रहती है क्या, कांस्टेंट। अगर हम जब डाइल्यूशन करते हैं वहाँ पे मोलैरिटी कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। जब डाइल्यूशन करते हैं वहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी
घटेगी, तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसकी मोलैरिटी क्या है, M2 मान लो, M2 कामा वॉल्यूम है V2। ठीक है, जो मोल्स मेरे सोल्यूट के पहले थे वही मेरे मोल्स सोल्यूट के बाद में भी है। ठीक है, इसका मतलब है मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, number of moles of solute before dilution, before dilution equal to number of moles of solute after dilution. Number of moles of solute after dilution. आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो मेरे नंबर ऑफ मोलर्स सोल्यूट के कांस्टेंट है, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये अगर नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट, तो ये किसके बराबर आएगा, MV किसके बराबर है, N ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, M इंटू V। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन कितने थे, M1 इंटू V1 है ना, M1 इंटू V1। तो आफ्टर डाइल्यूशन कितने थे, M2 इंटू V2 है ना, तो कांस्टेंट है ना ये, तो बराबर है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ, फिर हम ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये जो फॉर्मूला है ये ही डाइल्यूशन फॉर्मूला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, नंबर या आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन सेम होते, बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये हमारा की पॉइंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, की पॉइंट। कौन सा, ये वाला, ये आपका की पॉइंट यहाँ पे इसमें रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, M1 V1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, M2 V2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तो यही डाइल्यूशन फॉर्मूला है। अब दूसरा है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, यह है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो ये फार्मूला है, तो अगर M2 निकालना है तो M2 ऐसे निकाल सकते हैं ना, ऐसे इजीली। तो M2 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे M2 किसके बराबर आएगा, M1 V1 डिवाइड बाई V2। ठीक है, M1 V1 डिवाइड बाई V2। तो इसका क्या मतलब है, M1 V1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाइल्यूशन से पहले डिवाइड बाई V2। V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये टोटल वॉल्यूम, जब हमने डाइल्यूशन की है तब कितना वॉल्यूम है, तो वो क्या देगा हमें, M2 मोलैरिटी। ठीक है, ऐसे इस फॉर्मूला का यूज़ करो, M1 V1 इसको M2 V2, तो आपको इजीली आएगा। उसके बाद है अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमें एक सोल्यूशन है ऐसे, एक सोल्यूशन, फिर है हमारा दूसरा सोल्यूशन, मान लो 3 सोल्यूशन है, हम 2 की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मान लो 3 सोल्यूशंस है ऐसे, हमारे 3 सोल्यूशंस है ऐसे। ठीक है, तो यह है पहला सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है M1 कामा V1 वॉल्यूम है, इसकी मोलैरिटी है M2 कामा V2 है वॉल्यूम इसका, और इसकी मोलैरिटी है M3 और V3 इसका वॉल्यूम है। अगर हमने इन तीनों को एक ही इसमें मिला दिया है, ठीक है, इसको भी और इस वाले को भी, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये वॉल्यूम तो सेम ही V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा V1
प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और मोलैरिटी क्या होगी, उसका नाम रखेंगे MR, MR मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। MR मैंने रखा है। वॉल्यूम कितना होगा M1, वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना, वो वैसी बात है। और मोलैरिटी हमें पता नहीं, तो उसका नाम रखा है हमने MR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेंगे, जितने यहाँ पे थे उतने ही इसमें भी होंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 किसके बराबर होंगे, MR VR कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया है। तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट किसके बराबर आएगी, MR किसके बराबर आएगा, MR आएगा बराबर किसके, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये M रिजल्टेंट हमें आ गया है। तो ये बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल सा काम नहीं है, ये काफ़ी इजी है। आप ऐसे क्वेश्चन इजीली ऐसे चुटकी में करोगे, ठीक है। तो इसी पे हम अब क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करेंगे फिर क्वेश्चन से। देखो 0.5 मोलर H2SO4 solution is diluted to 1 liter from 1 liter to 10 liter, from 1 liter to 10 liter. Normality of resulting solution is, यहाँ पे तो मोलैरिटी है ही नहीं, नॉर्मेलिटी कहाँ से आ गई। हमें पता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की रिलेशन हमें तो पता ही है, तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है मोलैरिटी M1V1 किसके बराबर होता है, M2V2 के बराबर, ठीक है। इतना तो हमें पता है, M1V1 होता है बराबर M2V2 के, ठीक है। मोलैरिटी पहली कितनी है, 0.5 मोलर, 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है पहला 1, तो 1 लिखेंगे, 1 इक्वल टू M2 कितना है, M2 तो वो फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी सेकंड पता ही नहीं। तो V2 कितना है 1, ये है V1 10 लीटर, यह है V2 1 लीटर से 10 लीटर बना रहे हैं, ठीक है। तो V2 कितना है 10, ठीक है। तो M2 किसके बराबर आएगा बताओ ज़रा, M2 किसके बराबर आएगा 0.5 डिवाइड बाई 10 बराबर 0.05 मोलर, 0.05 मोलर, 0.05 मोलर। अब तो नॉर्मेलिटी बोल रहा है, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, हमने तो मोलैरिटी निकाली है, तो हमें पता है नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मैंने आपको ये पढ़ाया है NO, और नॉर्मेलिटी होती है बराबर मोलैरिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया एन फैक्टर कैसे करते। तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कितनी आई 0.05 इंटू एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 का, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, ये कितने H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, कितने 2, तो एन फैक्टर इसका 2 होगा, तो 2, तो 5 2s are 10, तो 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा ये। तो ये होगा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है।
ये होगा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, आपको इतना भी नहीं देगा कि डायरेक्ट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नहीं, इतना तो घुमा सकता है कि बताओ नॉर्मेलिटी मुझे, ठीक है। तब आप कंफ्यूज हो सकते हो नॉर्मेलिटी कैसे निकाले, आप वो मेथड लगा सकते हो। देखो आप, मैंने आपको बोला है नॉर्मेलिटी है बहुत ही बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 निकालना है, और मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन तो M1V1 M2 V2 निकालना है डाइल्यूशन फार्मूला से। तो उस तरीके से हमने ये किया है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी मिक्सड टू ऑब्टेन 1.4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ये रेशो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशो। देखो हमें पता है डाइल्यूशन फार्मूला, हमने पढ़ी है डाइल्यूशन फार्मूला, हमें बस इतना पता है फिलहाल, M1V1 इक्वल टू M2V2। ना हमें पता है वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ना हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन हमने डाइल्यूशन की है। फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर H2SO4 टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच शुड बी मिक्सड, ठीक है, ये है डाइल्यूशन, टू ऑब्टेन 1.5 मोलर ऑफ H2SO4। तो करते हैं। मोलैरिटी पहले कितनी है? 2 मोलर, 2, तो V1 कितना है? V1 मान लो V1, तो V1 ही रखते हैं, तो V1 ही पहला वॉल्यूम V1 इक्वल टू, तो हमें मोलैरिटी कितनी करनी है? M2 कितना है? 1.5। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज, 2 मोलर से 1.5 मोलर, तो वो वैसे ही उसने दिखाया है, तो 1.5। V2 कितना है? V2 तो V2 नहीं लिख सकते, V2 हमें लिखना है, ये जो V2 है यही तो क्वेश्चन है। V2 क्या है? यह है V1 पहला वॉल्यूम V1 प्लस VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वही तो रेशो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2SO4। हमें क्या निकालना है? V ऑफ H2SO4 मतलब V1 डिवाइड बाई VW निकालना है, V1 डिवाइड बाई VW निकालना है। तो V2 किसके बराबर है? V1 पहला वॉल्यूम, और जो मिक्स किया है VW, जो मिक्स किया है VW, तो वही होगा ना V2 हमारा, ठीक है। तो इसको यहां पे लिखेंगे V2 के बदले V1 प्लस VW। तो यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप यहाँ पे गलती कर देते, V2 निकालते फिर V1 बाई V2 का रेशो निकालते, तो गलत होता पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे और एक गलती होगी, आगे देख लेना। देखो 2V1 इक्वल टू 1.5 V1 प्लस 1.5 VW, तो इसको यहाँ पे लाओ, ये 0.5 V1 किसके बराबर आएगा? 1.5 VW। यहाँ पे रेशो में भी गलती कर सकते हो, हमें क्या निकालना है? V1 डिवाइड बाई VW। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 V1 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं लिखूंगा यही, ठीक है, V1 डिवाइड बाय VW किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1.5 डिवाइड बाई 0.5, वो आएगा 3, 5,005, 3,000, तो 3 आएगा। इसका रेशो कितना आया? 3 के बराबर। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, इस तरीके से ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इतना समझ लिया है। उसके बाद हम देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट जो बहुत पूछा गया है और पूछते भी है, टेढ़ा हो रहा है भाई, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये क्वेश्चन आपने बार के देखे होंगे। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कितने क्वेश्चन देखे होंगे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपने देखे होंगे, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कैसे करते हैं। हमें पता है मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी किसके बराबर होती है?
मोलैरिटी होती है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई v ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, v ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं? लेट्स सपोज W1 है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास है इसका m1, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन v इन ml, अगर ये ml में था डिवाइड बाई 1000 करेंगे फिर ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना फिर W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू v इन ml, ठीक है। तो मोलैरिटी इसके बराबर होती है ना, मोलैरिटी किसके बराबर होती है? इसके बराबर। अगर अब मुझे क्या करना हो इसको, आपको पता है परसेंट W/W किसके बराबर होता था? परसेंट W/W, परसेंट W/W, ये भी इसमें लगेगा, और डेंसिटी भी। डेंसिटी किसके बराबर होती है? m मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम के बदले m/d लिख सकता हूँ ना, तो वॉल्यूम के बदले में यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा, देखो कैसे, W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम के बदले क्या लिखूँगा मैं? मास ऑफ सोल्यूशन m, या वेट ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखूँगा WS, वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय क्या आएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये आएगा बराबर मुझे W1 इंटू 1000 इंटू D डिवाइड बाय m1 इंटू वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये मुझे आ गया है। W1 बाई ये किसके बराबर है? अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, ये मैं यहाँ पे W1 बाई WS, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन। मैंने आपको बोला परसेंट W किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये क्या होता था? परसेंट W/W। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फिर यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये क्या है मेरी मोलैरिटी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे W1 इंटू 100 इंटू 10 इंटू D डिवाइड बाय m1 यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, रुको एक सेकंड, WS इंटू m1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। तो इसके बदले में अब रिप्लेस क्या करूँगा? इसके बदले परसेंट W/W आएगा। क्या आएगा? परसेंट W/W। क्या आएगा? परसेंट W/W। तो m ओप्स, तो इसके बदले मुझे परसेंट W/W आएगा। किसके बदले? इसके बदले। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, फिर यहाँ पे कहाँ पे लिखें? इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मोलैरिटी किसके बराबर आ गई है? इसके बदले परसेंट W/W आएगा इंटू 10 इंटू D डिवाइड बाय क्या आएगा? m1 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। m1 क्या है मेरा? ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, m1 क्या है? मोलर मास ऑफ
सोल्यूट। m क्या है? मोलैरिटी। d क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो कैसे क्वेश्चन देता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको वो परसेंट W/W वही से देता है, डेंसिटी भी वही से देता है, फिर बोलता है मुझे मोलैरिटी बताओ। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ना बढ़िया से, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है, ठीक है, तो इसको आप नोट करके रखना कैसे हमने किया है, एक सिस्टमैटिक मैनर में हमने किया है इसको। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था एक फॉर्मूला हमने इससे पहले निकाली थी, परसेंट W/W मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी नहीं थी, वहाँ पे कुछ और था। तो अब हमने यहाँ पे डेंसिटी को भी इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो डेंसिटी में ही क्वेश्चंस देता है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये मोलैरिटी है x क्या है? परसेंट W/W। x है परसेंट W/W, यह है परसेंट W/W। ठीक है, इंटू d डेंसिटी 10 इंटू mb मोलर मास ऑफ सोल्यूट। mb क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। m क्या है? m है मोलैरिटी। m क्या है? मोलैरिटी। जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन दे करके दी है वो यही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बॉक्स बना के रखना। आपको ये याद रखनी हो, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलैरिटी के बराबर होती है। और एक फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, देखो ये इसकी रिलेशनशिप है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं, आपको डेंसिटी और मोलैलिटी देगा। ठीक है, फिर बोलेगा मुझे मोलैरिटी बताओ, या मोलैरिटी बोली है, मोलैलिटी उसकी भी बोली है, फिर बोलेगा मुझे डेंसिटी बताओ। आपको एक लंबा प्रोसीजर उसके लिए करना होगा, लेकिन इसकी एक ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो m ऐसे भी आ सकता है, m आ सकता है ऐसे 1000, या m इंटू 1000 ऐसे, m इंटू 1000 डिवाइड बाय ऐसे, डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इंटू एम बी। ये जो हमें फॉर्मूला निकली है, ये यही है। ठीक है, लेकिन हमने इसको मैनिपुलेट करके यहाँ पे आपको बोला है। ये इजी याद रखना है, इससे इजी ये है, क्यों? देखो m इंटू 1000 मोलैलिटी किसके बराबर है? m इंटू 1000, फिर यहाँ पे 1000 इंटू डी माइनस m इंटू एम बी। ठीक है, m इंटू एम बी, ये बहुत इजी है। देखो यहाँ पे m क्या है? m है स्मॉल m मोलैलिटी। स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। स्मॉल m है मोलैलिटी, d क्या है? डेंसिटी, m क्या है? कैपिटल M मोलैरिटी, और mb क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमेशा मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये समझ लिया है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे। देखो, डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। ठीक है, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, उसने डेंसिटी दे के रखी है, उसने ये भी दे के रखा है, उसकी डेंसिटी दे के रखी है, और क्या दे के रखा है? मोलैलिटी दे के रखी है। अब बोल रहा है मुझे मोलैलिटी बताओ। ये मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी मैंने अभी आपको बोला है किसके बराबर है? m इंटू 1000,
डिवाइड बाय m इंटू 1000 डिवाइड बाय ऐसे 1000 इंटू डी, 1000 डी माइनस m इंटू एम बी, m इंटू एम बी, ठीक है, ऐसे m इंटू एम बी। यह मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यह है मोलैरिटी, ये भी मोलैरिटी, d है डेंसिटी। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। मोलैरिटी कितनी है 2.05, 2.05 इंटू 1000, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सीधे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 1000 फिर 1000 है इंटू डी, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.02 माइनस, फिर है माइनस m क्या है, मोलैरिटी फिर से 2.05 इंटू एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COH, एसिटिक एसिड वही होता है ना, तो CH3 ऐसे मैं लिखूंगा CH3COOH। इसका मोलर मास कितना होगा बताओ, इसका मोलर मास होता है 60, कितना होता है 60, तो यहाँ पे आप 60 लिखोगे, क्या लिखोगे 60, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे वो क्या आएगा, वो आएगा m बराबर 2050, क्या आएगा 2050 डिवाइड बाय 1000 इंटू दिस, वो क्या आएगा 1020 माइनस 60 इंटू दिस, 60 इंटू दिस, वो क्या आएगा, वो आएगा 20, 5 6 30, 5 0 0 3, 5 6 2 12, वो आएगा ये, क्या आएगा ये 2.28 मोल पर केजी, 2.28 मोल पर केजी, ये आपको इसकी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने फॉर्मूला याद ना रखी होती, ये दो फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी किसके बराबर है x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। x क्या है परसेंट W/W, और दूसरी फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी है बराबर m इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डी माइनस m इंटू ऐसे एम बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, ये आपको इजी आना चाहिए। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ ए 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 39% H2SO4 बाय मास विल बी। देखो वही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नीट में भी आ सकता है। अब बहुत चांसेस होते हैं कि जेई के क्वेश्चंस नीट में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। द डेंसिटी इन ग्राम, तो हमें पता है पहले मोलैरिटी किसके बराबर होती है, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है डेंसिटी, ठीक है, हमें डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी किसके बराबर आएगी, डेंसिटी आएगी बराबर मुझे m मोलैरिटी इंटू एम बी डिवाइड बाय x इंटू 10, x इंटू 10, x क्या है परसेंट W/W, उसने वही से यहाँ पे दे के रखा है, परसेंट W/W उसने वही से दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो d, तो d किसके बराबर आएगा, d आएगा बराबर m कितना है, मोलैरिटी कितनी है 3.6 इंटू एम बी, मोलर मास ऑफ H2SO4 वो होता है 98 डिवाइड बाय x कितना है 29 इंटू 10, तो ये जब आप करोगे, ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बताओ ज़रा, आएगा 9.8, ठीक है। वो आएगा डेंसिटी है बराबर 3.6 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 29 यह है 1.22 ग्राम ml, ठीक है,
ये कैलकुलेशन जो है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता के रखा है ताकि आप इसको खुद करोगे। ये जो है ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप क्वेश्चन करोगे और फिर यहाँ से आंसर ना निकाल पाओगे तो बहुत उदासी की बात है, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम और एक क्वेश्चन करेंगे, ये फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 10% W solution of H2SO4 if its density is this। तो मोलैलिटी अभी बोल रहा है x, नो oops, मोलैलिटी किसके बराबर होती है, m into 1000 डिवाइड बाय 1000 d माइनस और क्या है एम बी, m इंटू एम बी, ऐसे, ये है ना, ये फॉर्मूला है। अब हमें पहले मोलैरिटी फिर निकालनी है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी तो ऐसे निकालनी है, मोलैरिटी x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई क्या है एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मोलैरिटी निकालनी है, फिर वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो फिर तब जाके आंसर आएगा। और एक देसी तरीका है, इसको देसी तरीके से करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले इस मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है। तो x कितना है, x इसने दे के रखा है 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.184 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ क्या है H2SO4, वो है 98, ठीक है, वो है 98। तो हमें मोलैरिटी ये निकल के आ गई है, तो वो किसके बराबर है 10 10 100, वो आएगा बराबर मुझे 118.4 डिवाइड बाई 98, 11, ये मुझे मोलैरिटी आ गई है, ठीक है। यहाँ से अगर नॉर्मेलिटी पूछता तो नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 98 1 जार 98, ठीक है। तो बचे कितने हैं, कितने बचे हैं यहाँ से 20, कितने बचे 20, तो 1.12 अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। तो मोलैरिटी किसके बराबर आई हमें, मोलैरिटी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 के बराबर आई, 1.2 के बराबर आ गई है, ठीक है, 1.2 के बराबर आ गई है। उसके बाद अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है इंटू 1.184 माइनस एम बी, एम कितना है मोलैरिटी 1.2 इंटू मोलर मास है 98, ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपने मोलैरिटी निकाली है, वहाँ पे भी कैलकुलेशंस करनी पड़ी, फिर मोलैलिटी निकालनी है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो टाइम यहाँ से आपको जा सकता है इस तरीके से। तो मोलैलिटी यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर देना और मोलैलिटी निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक मेथड और भी बताया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको और एक तरीके से, देसी तरीके से अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो वो देसी तरीका है क्या, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है वो देसी तरीका, तो उसी देसी तरीके से इसको करते हैं। देखो कैसे करते, आपको पता है मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। या
इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट into 1000 divided by mass of solvent in grams. Mass of solvent in gram. ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। एक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दूसरा है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो निकल के आ गई हमें मोलैलिटी, ठीक है। तो परसेंट W/W से सब कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट भी और मास ऑफ सोल्यूट भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा है ये कैसे निकालते हैं। देखो इसने 10% W/W ऑफ H2SO4 दे दिया है, 10% W/W सोल्यूशन ऑफ H2SO4 दे दिया है। तो इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज यहाँ पे इसने एक इंफॉर्मेशन दी है डेंसिटी की। लेट्स सपोज डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.184 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ठीक है। ये डेंसिटी है पर ml। एक लीटर सोल्यूशन में अगर मैं आपको बताऊं 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम होंगे, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम होंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है ना वो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आएगा, जो मास होगी वो मास होगा वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, 1 लीटर मीन्स 1000 ml। तो 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू दिस 1.184 इंटू 1000 कर दो तो वो आएगा बराबर किसके बराबर 1184 ग्राम। इतने ग्राम होंगे मेरे क्या, मास। यह है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकल के आ गया इतना। मास ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर में कितना होगा 1184 ग्राम्स। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बताओ जरा। मास तो निकल गया पूरे सॉल्यूशन का, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग देखना है। वो किससे निकलेगा, वो तो इससे निकलेगा ना परसेंट W/W से। और उसने बोला है 10% W/W, तो 10% इसका कितना होगा, तो मास ऑफ सोल्यूट वो मुझे निकल के आएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट वो किसके बराबर आएगा 10% ऑफ दिस। तो वो होगा 0.1 इंटू 1184, वो होगा बराबर 118.4 ग्राम, 118.4 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा टोटल माइनस दिस। तो 1184 माइनस 118.4 वो आएगा 1065.6 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट भी निकल के आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल के आ गया। अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। मास तो निकल गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होंगे वो मैं यहाँ पे निकल के देता हूँ। मास मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन सोल्यूट, एन सोल्यूट, सोल्यूट कौन है H2SO4। तो गिवन मास कितना है अब 118.4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 है 98, तो 98 से मल्टीपल डिवाइड कर दो तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 1.2। तो 1.2 मोल्स ऑफ H2SO4 या 1.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले में। किस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है भाई, इस वाले फॉर्मूले में अब सब्स्टिट्यूट करना है। ये और ये दो चीजें निकालनी थी, एक निकालना था ये, क्या क्या निकालना था, एक निकालना था ये मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये निकल के आ गए, तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको लिखो एक बार, फिर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। हमने लिखा तो अब हम इसको इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं।
ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर m किसके बराबर आएगा, m आएगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट कितने हैं 1.2, तो 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय mass of solvent in grams, mass of solvent in grams 1065.6, ये कितना आएगा 1200 1200 डिवाइड बाय 1065.6, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 मोलल। तो ये चेक कर लेना, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपने फार्मूला के बगैर भी निकाल सकते हो, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फार्मूला के बगैर भी निकाल सकते हो, वो फार्मूलाज थी, वो जो मैंने आपको बोली है, उनके बगैर भी आप ये निकाल सकते हो। मैंने आपको एक सिस्टमेटिक वे इसका भी दिखाया है, फार्मूले से कैसे निकाल सकते हो वो भी दिखाया है। अगर किसी को एग्ज़ाम में फार्मूला याद ना रहे, ठीक है, ये भी होता है कि फॉर्मूला अगर याद ना रहे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा और काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको करना क्या होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पहले पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना होता है, तभी जाके आप अच्छा कर सकते हो। लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चंस की, अगर आपने वो लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से समझ ली है, तभी जाके आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, तभी जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हमें कमेंट्स में बताओ कि अगर कहीं पे आपको दिक्कत हुई है समझने में, तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। ठीक है, तो all the best guys, have a nice day, bye, take care, love you all.